Hello students, a very good afternoon and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss about toroid and it is the lecture number 6 of moving charges and magnetism. We have done 5 lectures of moving charges and magnetism already. In previous 5 lectures we have discussed about magnetic field, Biot-Savart's law, how to calculate magnetic field due to finite state current carrying wire by using Biot-Savart's law. After that, we have calculated magnetic field due to circular current carrying loop, how to calculate magnetic field at the center of circle, how to calculate magnetic field at semicircle and in quadrant and for the arc. ठीक है. After that, we learn about how to calculate magnetic field on the axis of circular current carrying loop. And in previous 2 lectures, we have discussed about Ampere's circuital law and solenoid. Okay, हम लोगों ने पिछले 5 लेक्चर के अंदर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सीखा, बायो-सावर्ट लॉ सीखा. After that, we learned magnetic field due to finite state current carrying wire. finite के लिए भी सीखा, infinite के लिए भी सीखा. फिर हम लोगों ने सीखा जब करंट सर्किल के अंदर में फ्लो कर रहा है, लूप के अंदर में फ्लो कर रहा है, then what will be the value of magnetic field at the center. सेमी सर्किल के लिए पढ़ा कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगी. आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट क्वाड्रेंट पर सीखा, क्वाड्रेंट पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे होगी. फिर हम लोगों ने सीखा आर्क के लिए, दैट वाज द जनरल केस. ठीक है. फिर हम लोगों ने सीखा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. जब कोई सर्कुलर लूप है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तब उसकी एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे, सम डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हम लोगों ने इसको भी सीखा. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव लर्नड वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा. देन इन द लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट सोलेनॉइड. If any one of you really wants to read these topics, do one thing. Go to YouTube channel, search box, search for an example, Ampere Circuital Law by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay? And class 12 physics का 3 chapter, electric charges and fields and electrostatic potential and capacitance और current electricity. These 3 chapters are already available upon this channel. ये 3 चैप्टर इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं. ठीक है. चलिए, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी टोरॉइड. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टोरॉइड. देखिए, टोरॉइड होता क्या है. टोरॉइड नाम बहुत प्यारा है ना, टोरॉइड. अब देखो कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये आपको बता दूं कि जो टोरॉइड है, टोरॉइड के बारे में हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या लिखती है. एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जो टोरॉइड है वो एक होलो सर्कुलर रिंग है. ठीक है, एक होलो सर्कुलर रिंग है. देखिए इस तरीके से होलो सर्कुलर रिंग है. पहले मैं बता दूं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या लिखती है, फिर मैं आपको मॉडिफाइड करके एक सिंपल वे में डिफाइन करेंगे इसको. होलो सर्कुलर रिंग है जिसके अंदर में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है ऑफ वायर. इसके अंदर में ढेर सारे वायर के टर्न्स हैं, ढेर सारे इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे इसके ऊपर में टर्न्स हैं. जो वायर है इसके ऊपर में क्या है, रैक किया हुआ है. जो वायर हमारा इसके ऊपर में रैक किया गया है और यहां से इसके अंदर में करंट को इंसर्ट कराया जा रहा है. इसके अंदर में करंट को इंसर्ट कराया जा रहा है. देखिए, करंट अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है. करंट का डायरेक्शन इस तरीके से कुछ है. ठीक है, समझ में आ रहा आपको. ये हमारा टोरॉइड का केस है. टोरॉइड बोलता है हमारी एनसीईआरटी होलो सर्कुलर रिंग है जिसके अंदर में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं. ठीक है, लार्ज नंबर पर जो वायर के हैं इसके ऊपर में रेड किए हुए हैं. क्या हो गया, रेड. मैं लिख रहा हूं होलो सर्कुलर रिंग. होलो सर्कुलर रिंग की तरह है इन विच
in which large number of turns of wire are wind। ठीक है, होलो सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर में ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न्स के जो वायर है उसके ऊपर में वाइंड कर दिए गए हैं। अब इसके अंदर से हमारा क्या है, करंट इंजर्ट हो रहा है इसके अंदर से। अगर मान लिया करंट अंदर होगा कुछ इस तरीके से करंट हमारा इससे बाहर भी आ जाएगा, आई अंदर जाएगा आई बाहर आ जाएगा। अब सुनो कि अगर आपको याद हो तो हम लोगों का केस कुछ इसी तरीके का किसका था, सोलोनॉइड का था। किसका था, सोलोनॉइड। कैसा था, देखो मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं। सोलोनॉइड कुछ इस तरीके था, इसके ऊपर में एक हमारा नॉन कंडक्टर मटेरियल लगा हुआ था, है ना, यहां से करंट जा रहा था आ रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सोलोनॉइड है उसी को हम लोग सर्किल के फॉर्म में बेंड कर देते हैं। सोलोनॉइड को ही सोलोनॉइड को ही हम लोग सर्किल के फॉर्म में अगर इसको बेंड कर देते हैं, उसी तरीके से वायर को रैप कर देते हैं, इसी तरीके से हम लोग वायर को रैप कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है टोरॉइड। हम लोग बोलते हैं क्या है, टोरॉइड इज ए सोलोनॉइड। टोरॉइड इज ए सोलेनॉइड। ठीक है, टोरॉइड जो हमारा है वो एक तरह का सोलेनॉइड है which is bent in the shape of circle। ठीक है, देख लीजिए, टोरॉइड को हमारी एनसीईआरटी लिखती है होलो सर्कुलर रिंग इन विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर वाइंड। एक होलो रिंग की तरह जिसके ऊपर में ढेर सारे वायर किए गए हैं, रैप किए गए हैं। ये हमारी लैंग्वेज में है, टोरॉइड इज ए सोलोनॉइड। ये एक सोलोनॉइड की तरह बिहेव करता है विच बेंड इन द शेप ऑफ सर्कल, जो कि एक सर्किल के फॉर्म में बेंड किया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया? होलो सर्कुलर रिंग के फॉर्म में होता है। सोलोनॉइड को ही हम लोग किसके फॉर्म में बेंड कर देते हैं, सर्किल के फॉर्म में बेंड कर देते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड magnetic field by using Ampere's circuital law due to the toroid at 3 places। हम लोग जो ये टोरॉइड है एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके 3 प्लेसेस पे वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन सी जगह आएंगी, देखो पहला जो हमारा है वेयर देयर इज नो एनी करंट, ऐसी जगह जहां कोई करंट नहीं है। एक अंदर निकालेंगे हम लोग, इसको मैं बोल देता हूं कोई पॉइंट P है, ठीक है। एक निकालेंगे हम टोरॉइड के बाहर, ये पॉइंट मैं मान रहा हूं Q, और एक निकालेंगे हम लोग विद इन टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर नहीं। विद इन टोरॉइड कौन सा पॉइंट होगा, मैं ले रहा हूं यहां पे एक पॉइंट F। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट 3 पॉइंट। एक जहां पे करंट नहीं है पॉइंट P पे, दूसरा आउटसाइड ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर, और तीसरा विद इन दैट टोरॉइड। 3 जगह पे, 3 अलग अलग जगह पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ऑफ टोरॉइड बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे एट पॉइंट P। हम लोग कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो क्या देखो आप, सबसे पहले आप एम्पियर सर्किटल लॉ वाला फॉर्मूला लिखिए। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। अब मेरी बात सुनो कि जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है दैट इज अप्लाइड फॉर लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल के लिए अप्लाइड होता है। तो अगर मैं यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो B हमारा कांस्टेंट होता है, B बाहर आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन L हो जाएगा। L मतलब सर्कमफ्रेंस। अब सवाल ये होता है कि आप पहले ये देखो कि क्या इसके अंदर में I इनसाइड, क्या इस पार्ट में कोई करंट है? करंट नहीं है, साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर में कोई करंट नहीं है। जब इसके अंदर में I इनसाइड 0 है, ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगी, 0 आएगी। इस वाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। एक बात मैं बता दूं कि जहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो पहला पॉइंट बोलता क्या है कि जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड,
उस पॉइंट को करते हुए एक आप क्लोज लूप बना दो। मैंने क्लोज लूप बना दिया, इस पॉइंट को बाहर लेके क्लोज लूप बना दिया, ये पॉइंट हमारा पी है, ठीक है, ये क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप के अंदर में कोई करंट नहीं है, जब कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी, जीरो होगी। कहने का मतलब ये है where there is no any current in the space the magnetic field will be zero in the case of toroid। toroid के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी, जीरो होगी। क्लियर है? अब देखो हम लेते हैं दूसरा केस। कौन सा केस? एट पॉइंट क्यू पे, एट पॉइंट क्यू वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। देखो मैं क्यू पॉइंट को कट करते हुए मैंने एक क्लोज लूप बना दिया। ये लूप जो हमारा है, जो लूप हम बनाते हैं जो पॉइंट को कट करते हुए, ये लूप हमारा होता है एम्पियर्स लूप। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स लूप। आप चाहो तो यहां भी बना सकते हो, इस जगह पे भी बना सकते हो, ठीक है, मैंने साफ दिखने के लिए अलग से बना दिया। आप चाहो तो यहां भी बना सकते हो। तो मैंने इसको ये वाले जो लूप, जो एम्पियर्स लूप बनाया है, क्यू पॉइंट को कट करते हुए मैंने यहां बना दिया है। अब देखो सवाल ये होता है, इसमें फॉर्मूला वही लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है एम्पियर्स लूप का? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई इनसाइड। अब देखो कि इसके अंदर में करंट होगा या नहीं होगा। तो बच्चे सोचते क्या है ना कि यहां पे तो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ आएगी। पर एक बात ध्यान रखो कि इस वाले केस में जो क्यू पॉइंट पे निकाल रहे हो, इसमें दो करंट है, एक अंदर की तरफ जा रहा है और एक बाहर आ रहा है। देखो बाहर कहां से आ रहा है, बाहर इस पॉइंट से आ रहा है। ये सब जो पॉइंट है ना, इसको मैं दिखा रहा हूं डॉट, यहां से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, ये सब पॉइंट है जहां से करंट हम लोगों का बाहर आ रहा है, ये सब पॉइंट से करंट हमारा बाहर आ रहा है, ठीक है। अब देखो अंदर कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है इस पॉइंट पे, इसका क्रॉस लगा दो, ठीक है, आप सब पे लगा लेना, मैं 2 4 5 पे लगा लेता हूं, ये क्रॉस है। ये बता रहा है कि जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट के अंदर में दो तरह का करंट है, एक करंट इनवर्ड जा रहा है, एक करंट आउटवर्ड जा रहा है। देखो ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जब एम्पियर सर्कुलर बताया था, देखो ये बताया था मैंने, अगर हमारे पास दो करंट है, एक क्रॉस एक डॉट, एक को मैंने बोला I1, एक को बोला I2। अगर हमारे पास दो करंट है, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो सबसे पहले क्या करो, आप खुद से अजम्पशन कर लो किसी एक करंट का डायरेक्शन। तो उससे क्या होगा, अगर आप एक करंट का डायरेक्शन अजम्प कर लोगे तो एक करंट आएगा पॉजिटिव और दूसरा करंट हमारा आएगा निगेटिव। अब ये कोई रूल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसको आप पॉजिटिव मानो, किसको आप निगेटिव मानोगे। कहने का मतलब क्या है, यहां से जो नेट क्या नाम है करंट आएगा वो ये आएगा I1 माइनस I2। I1 माइनस क्या होगा I2। ठीक उसी तरीके से जब मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं तो वी आर फाइंडिंग दैट देयर इज टू करंट, वन करंट दैट इज कमिंग आउट जो बाहर आ रहा है, दूसरा करंट जो अंदर जा रहा है। अगर आप किसी एक को पॉजिटिव मानते हो तो दूसरा वाला निगेटिव होगा। फिर मैं बोल रहा हूं कोई रूल नहीं है कि आप किसको पॉजिटिव मानो, किसको निगेटिव मानोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग करंट रहने की वजह से, दो अलग अलग करंट को होने की वजह से हमारा जो नेट करंट होता है इनसाइड, जो हमारा I इनसाइड होता है वो हमारा जीरो होता है। जब हम पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं उसके लिए भी नेट करंट इनसाइड द एम्पियर्स लूप इज जीरो, क्योंकि एक करंट बाहर जा रहा है, एक करंट अंदर जा रहा है, रिजल्टेंट क्या है जीरो। तो जब हमारा I इनसाइड जीरो हो गया तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, जीरो आ गई। मींस इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉयड, ऐसी जगह जहां पे कोई करंट ना हो तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही है। बट अगर हम टॉरॉयड के बाहर भी जाके देख रहे हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, जीरो आ रही है। बट बच्चे ये सोचते हैं कि इस वाले केस में, इस वाले केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आएगी। बट आपको ये बात ध्यान रखना है, एक करंट बाहर जा रहा है, एक करंट अंदर जा रहा है। किसी एक करंट का डायरेक्शन सपोज कर लो, जिसको सपोज करोगे आप इनवर्ड डायरेक्शन जाएगा, वो पॉजिटिव होगा, आउटवर्ड वाला नेगेटिव होगा, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। आप इसको आराम से पहले अपनी कॉपी पे पॉज करके डाउनलोड कर लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसको नोटबुक पे अपनी लिख लो। पहले साफ टॉरॉयड ड्रा करो,
ठीक है, तो ये ड्रा करो या ना करो बात है, क्योंकि मैंने समझाने के लिए लिख दिया है कि सोलेनोइड से हमारा क्या बना है, टॉरॉयड बना है। तो P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे जो हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड आई है वो 0 आई है। अब हम देखेंगे किसके लिए, विद इन द टॉरॉयड S पॉइंट के लिए। तो एक काम करते हैं, ये फिगर, ये जो हमारा ये डायग्राम है ये काफी मतलब थोड़ा सा घौच-पौच टाइप का हो गया है ना, गंदा सा लग रहा है। एक फ्रेश डायग्राम ड्रा कर देते हैं, पहले इसको आप डाउनलोड करो, ठीक है, मिटा दें। चलो, एट पॉइंट P अंदर में और बाहर में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्या आया है, 0 आया है। अब हम क्या करते हैं, एक फ्रेश ड्रा करते हैं टॉरॉयड। देखो एक ये, ठीक है। इस बार हम बाइंडिंग नहीं दिखा रहे हैं ताकि हमारा फिगर साफ साफ दिखे, ये दिखा दे रहे हैं। ये करंट आउटवर्ड है और ये करंट इनवर्ड है। ठीक है, देखो तो तीसरा केस जो हमारा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग विद इन द टॉरॉयड, इस वाली जगह पे, जिस जगह पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहला रूल क्या कहता है, इसको क्लोज लूप बनाओ। तो मैंने इसका क्लोज लूप बना दिया, जिस पॉइंट पे निकालना है उसको कट करते हुए लूप बना दो। ये जो हमारा लूप बना है ये हमारा बना है एम्पियर लूप। इस पर मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने वाइंडिंग नहीं दिखाई ताकि ये गंदा सा ना हो। मैंने दिखा दिया यहां से करंट बाहर आ रहा है, यहां करंट अंदर जा रहा है, यहां से करंट बाहर अंदर जा रहा है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, एम्पियर सर्किटल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोड I इनसाइड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या है। तो देखो यहां से करंट बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो देखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जहां से करंट अंदर ऐसा फ्लो कर रहा है, तो जिधर फॉलो कर रहा है उधर थंब रखो और डायरेक्शन हम लोग क्या शो करेगा, ये शो करता है कर्ल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऐसे जा रहा है, करंट फ्लो कहां होगा, यहां पे होगा, मतलब कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर निकालना होगा तो यहां पर निकालो, यहां आएगा। ठीक है, अब हर एक छोटे पार्ट के लिए डीएल पार्ट बोल देते हैं, डीएल पार्ट बोल देते हैं। कहने का मतलब क्या है, करंट के डायरेक्शन में आप थंब को रखो और जिस डायरेक्शन हमारी कर्ल फिंगर जाएगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी आ रही है कुछ इस तरीके से आ रही है, टेंजेंशियल आ रही है। और हमारी चाहत भी ये होती है, जो कंडीशन होती है एम्पियर लॉ की, जिसमें एम्पियर लॉ हमारा यूजफुल होता है, उसमें ये देखते हैं कि वो टेंजेंशियल होना चाहिए। टेंजेंशियल होने से क्या होगा, जो एंगल बनेगा, थीटा बनेगा डीएल और बी के बीच में, वो 0 बनेगा। जो एंगल बनेगा डीएल और बी के बीच में 0 बनेगा। यहां से एंगल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नोड I इनसाइड। ठीक है, अब देखो b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नोड I इनसाइड। ठीक है, अगर आप dl का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा क्या आएगा, dl का इंटीग्रेशन आएगा l। तो सर यहाँ पे l क्या है, आप इस बात को समझोगे। जो l है वो सरकमफ्रेंस है, l क्या है हमारा सरकमफ्रेंस। तो यहां तक डिस्टेंस क्या आ रहा है, तो मैंने दिया b इंटू एल 2 पाई r। हमेशा जब हम लोग एम्पियर लूप लगाते हैं तो जो सरकमफ्रेंस लेंगे उसमें जो रेडियस होगी वो एम्पियर लूप का होगा, रेडियस एम्पियर लूप का होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो इसके अंदर में I इनसाइड कितना होगा, I इनसाइड कितना होगा। अब देखो अगर मैंने दिखाया था, अगर मैंने इसके अंदर में करंट इंजर्ट किया I, तो देखो इस वाले में करंट I सब में होगा, सब में करंट कितना होगा, I होगा। अब देखो कि इसके अंदर में अगर मैं दिखाऊं कि करंट कितना है तो कैसे फाइंड करोगे, हम लिख देते हैं क्या कि जितना इसके अंदर में टर्न है, जो हमने ये देखो साइड में बना रहे हैं, जैसे ये मैंने टर्न दिखाया था, ये वाला 1 2 3 कितना, तो मैं बोल देता हूं लेट दी नंबर ऑफ टर्न्स, लेट दी नंबर ऑफ टर्न्स इन टॉरॉयड बी एन। मैंने मान लिया टॉरॉयड के अंदर में जो टर्न है उसको मैंने बोल दिया n है। ठीक है, n टर्न, पता नहीं कितना टर्न है। अब देखो एक इस वाले में एक करंट, तो इस वाले में कितना करंट होगा, n टर्न्स में कितना करंट होगा, एक में एक करंट,
n टाइम्स भी कितना होगा, n टाइम्स में हो जाएगा n इंटू आई। क्या हो जाएगा, n इंटू आई। अब मैं क्या करता हूं, i इनसाइड की जगह पर रख देता हूं ni, ni। ठीक है, यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन में 2 पाई आर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया कहां पर के लिए, विद इन द टॉरॉयड। अगर एनआई समझ में नहीं आया फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर करंट आई यहां गया है, सब जगह आई है, और मैंने बोला नंबर ऑफ टर्न्स इन टॉरॉयड जो है टोटल एन है, तो एन में करंट कितना होगा, यूनिटी मेथड लगा दिया एन इनटू आई, तो नेट करंट हो गया इनसाइड एन आई। यहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नोड एन आई अपॉन 2 पाई आर। याद रखना, इसको लर्न करके रखना, लर्न, ये बहुत काम देगा आपको। टॉरॉयड का जब केस आएगा तो देखो मैंने दिखाया इनसाइड में 0 आया, बाहर भी 0 आया था, विद इन द टॉरॉयड हमारा आया म्यू नोड एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखो कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर में हमारा जो फार्मूला होता है, वो जो हमारा फार्मूला आया था सोलेनॉइड के केस में, इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के जो फार्मूला आया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसको कंपेयर करते हैं टॉरॉयड के साथ। फिर देखते हैं अगर उसको कंपेयर करके देखें तो इसका फार्मूला क्या बनता है। वैसे 100% ये जो फार्मूला है बिल्कुल ट्रू है, हर जगह एप्लीकेबल होगा, येट वी आर ट्राइंग टू कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, सोलेनॉइड के साथ। अगर आपको याद हो, इनसाइड सोलेनॉइड, जो हमारी सोलेनॉइड के अंदर में इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो ये आई थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हमारा फॉर्मूला आया था, इनसाइड है सोलेनॉइड। अगर आपको याद ना हो तो फिर इसे याद कर लो, ये हमारा फॉर्मूला आया था किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। अब देखो मैं अगर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर मैं इसके टर्म में ये वाली वैल्यू को लिखना चाहूं, इफ यू वांट टू राइट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉयड इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर मैं इसके फॉर्म में लिखना चाहूं कंपेयर करके, तो पहले ये मान लेना, सबसे पहले लिख देना, लेट n be the number of turns per unit length। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारा n का फॉर्मूला क्या होगा, n होता हमारा ये, n इज इक्वल टू n अपॉन l, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन यहां पे l क्या है, सर्कमफ्रेंस है, ये वैल्यू आ जाएगी n अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, n अपॉन 2 पाई आर। अब देखो यहां पे जो लेंथ हम लोग लेते हैं, सर्कमफ्रेंस लेंगे किसका लेंगे, टॉरॉयड का लेंगे। अब एक बात यहां पे याद रखनी है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। थोड़ा देखो क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करके इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अगर हम बात करें इसकी, इसी की बात होती है हमारी बुक्स के अंदर में, फॉर आइडियल टॉरॉयड, आइडियल टॉरॉयड के लिए जो हमारी ये रिंग होती है, होलो रिंग, ये मानते हैं जो इसके अंदर में थिकनेस होती है ना, ये वाली थिकनेस, इसको मैंने बोल दिया d। हम लोग ये अज्यूम करते हैं जो थिकनेस है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है। द थिकनेस, देखो ये तो फार्मूला जो आपका आया है ना टॉरॉयड का, ये 100% ट्रू है, लेकिन हम लोग इसको इसके टर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो फॉर्मूला आएगा ना, एक अजम्पशन क्या है, वो अजम्पशन बता रहा हूं मैं। अजम्पशन क्या है, जो हम लोगों ने रिंग यूज की है, ये जो थिकनेस हमारी है, ये तो मैं बड़ा दिखा दूं, थिकनेस जो है वो इतनी छोटी है कि रेडियस कंपैरिजन में उसको नेग्लिजिबल ही मान सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसको मैंने r बोला और इस वाले को मैं बोल रहा हूं r1 रेडियस, इसको मैं बोल रहा हूं r2 रेडियस, इतना नेग्लिजिबल होता है कि ये r1 सब बराबर हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे r इज इक्वल टू r1 r2। ये यहाँ पे अजम्पशन है हमारा, यहाँ पे क्या हमारा ये अजम्पशन है। अब देखो इससे क्या होगा, क्या पता चला था भाई, ठीक है। अजम्पशन से हमारा क्या होगा, ये हमारा आ गया, अजम्पशन क्या है कि इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, ये रेडियस, ये वाला रेडियस और ये रेडियस सब बराबर है। इससे क्या होगा, आप वैल्यू को रखो, n की जगह पे क्या रखोगे, ये वैल्यू को रखो, यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल N इक्वल टू n 2 पाई आर आ जाएगी। कैपिटल N की वैल्यू तो क्या होगी, जब हमारा सारा रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहां पर रख दे रहा हूं b इज इक्वल टू
म्यू नोड, ये n को हटा के ये लिख दे रहा हूं, n 2 पाई r i अपॉन में 2 पाई r। देखो जब इसको मैं 2 पाई r से बाई कट जाएगा, ये कटेगा भी जब ये थिकनेस नेग्लिजिबल हो, सारे रेडियस बराबर हो। यहां से वैल्यू हमारी क्या आ रही है, म्यू नोड n i। देखो अगर हम लोग इस थिकनेस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो आइडियल टॉरॉयड का जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, म्यू नोड n i। क्या आ गया, म्यू नोड n i। ये कब आप लिख लीजिएगा, थिकनेस जो है वेरी स्मॉल, ठीक है। जब थिकनेस बहुत कम है तब हमारा आइडियल टॉरॉयड का फार्मूला होता है म्यू नोड n i। याद रखिएगा। वैसे जो मैंने डिराइव करके लाया है विद इन द टॉरॉयड, दैट इज म्यू नोड n i अपॉन 2 पाई r। ये फार्मूला ये तभी बन सकता है जब हमारे अंदर में एक अजम्पशन लेंगे कि ये थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब टॉपिक पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमारी आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री in which if they have opt science stream, इसमें उन्होंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर लिया है, their main aim is to become a good engineer or they want to do better things in science stream, but due to the unavailability of money they are unable to afford so much high money of science stream। वो साइंस स्ट्रीम के पैसे को इतने अच्छी तरीके से सक्षम नहीं होते पे करने के लिए। तो प्लीज़ ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चेयर को शेयर करो as much as you can, so that the needy students can get benefit of these things, okay। और हमें वैसे स्टूडेंट्स की दुआ मिलती रहे, हमें एक ही चीज चाहिए कि हमें दुआ मिलती रहे, ठीक है। वॉट एवर द गॉड हैज गिवन मी आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट, ओके। ये कोई करता नहीं, गॉड देता है, आदमी सिर्फ चेंज होता रहता है, ठीक है। बस गॉड डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है, ठीक है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब द चैनल so that needy students can see these videos, and these all videos are very helpful for 12th JEE Mains and for NEET examination, okay। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।